मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ, कह तो रहे हैं लोग। लगता है कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। हरिओम। चातुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन सुबह मुनीम जी चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बाद के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है। सरकार, हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए, लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है। ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महालसापति जी, लोगों से बात करने के लिए हम हैं ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। हरिओम। आई ए, रुक। कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलों के लिए। झिपरी, ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन, इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। रुक झिपरी, आई आ रही है। ये ले, ये लो। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयाँ खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साई से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। साई शिरडी छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। मुझसे परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साईं?
पाहिजे। अब तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई। वो मेरा साई, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ, बला टली, शिरडी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे। साई रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साई की कृपा से ही दूर हुई थी। नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साईं की वजह से हुआ है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना साईं पर? हाँ, विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साईं नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तेरे साईं ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई, अंधी। साई ऐसे नहीं है, साई तो हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ, साईं कृपा, साईं की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाना तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तू यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर जा। आई, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है।
प्रातः की सौगंध दे दी आपने मुझे। एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हैं? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे। और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। हरिओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। चिंता मत करो। आइए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है। आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद्य किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन स्वयं लेके आ गया। औषधि दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ? अचानक? लेकिन उसके लिए मौशी 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 गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं, चावल, घी, गुड़, तेल
ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे ही घर से क्यों? मौसी अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान। चलो चलो। अरे अरे, कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे? रुक जाइए। अरे रुको। रुको ना भैया। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना, अन्नपूर्णा का अपमान मत कर। देख लिया ना नतीजा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है। भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक की करनी, सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया है। कर्म भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम। आई, क्या हुआ आई? वो हमारे घर से सामान ले गए, इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो, तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे बचा, दिया था उसने मुझे बचा, उसने मुझे बचा। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजामा, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी मां के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देवदेवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साईं। मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे। आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साईं। अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल गांव में जो पूजा है उससे पहले आप आ जाएं। हाँ, मैं सामान बेच के जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कहाँ चल दिए काशीराम? अहमदनगर में बड़ा बाजार लगेगा सरकार, वहीं जा रहा हूँ। अपने व्यापार की बड़ी चिंता है तुम्हें, शिरडी की कोई चिंता नहीं। सरकार, व्यापारी का तो धर्म है व्यापार करना। धर्म पर मुझे उपदेश दे रहा है तो काशीराम? यदि मैं चाहूं तो शिरडी के बाहर पैर नहीं रख सकता तो। क्षमा सरकार, आपको क्रोधित करना मेरा मकसद नहीं था। सरकार, यज्ञ के लिए जिस चंदे की मांग की गई है मैं आज शाम को ही भिजवा दूंगी सरकार। काशीराम जी के हिस्से का चंदा हम अभी वसूल कर लेते हैं। क्यों सरकार, क्या कहते हो आप? बहुत ही अच्छा विचार है। हरिओम। सरकार, सरकार। हरिओम। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का चंदा घर आकर ले लेंगे। काशीराम, जाने की अनुमति दे रहा हूं। आकर भेंट देना ना भूलना, वरना बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं। जी सर। हरिओम। जंगल से जा रहे हो ना काशीराम? संभल के जाना। हाँ, मैंने सुना है डाकुओं का नया गिरोह आ गया है। उन्हें जो भी सामान दिखता है लूट लेते हैं। सुनिए, मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जोखिम तो उठाना पड़ेगा गोदा। ये बाजार साल में एक बार ही लगता है।
व्यापार करने का अच्छा मौका है। हे खंडोबा, इनकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। लोगों का जाना आना बंद होगा जंगलों से, तो हम डाकुओं का क्या होगा? दिन भर से कोई हाथ ही नहीं लगा। अगर आज कोई नहीं मिलता है तो हमें बाहर जाकर गांव ही लूटने पड़ेंगे। तुम लोग अगर अपनी बकबक बंद करके थोड़ा सतर्क रहते तो 2 दिन पहले जो चूक हुई थी वो नहीं होती। डाकुओं के हाथों से लोग अगर ऐसे ही बच के निकलते रहेंगे तो डाकुओं का डर ही निकल जाएगा। कहाँ जा रहे हो? आगे वो ही जा सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हों। भेंट लाए हैं सरकार के लिए और आप लोगों के लिए भी। कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हुआ अंता जी, अपने लिए भेंट तो लाए हैं ना। लाओ जाओ अंदर में, आराम से जाना। हाँ किसी ने उस बैरागी के बारे में बात तो नहीं की? नहीं सरकार, सबके दिमाग में तो अब पूजा और यज्ञ ही घूम रहा है। सबने चंदा जो दिया है। अरे ओ, मैंने कहा था ना, लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। खुद पर आए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप महान हो सरकार, पूरे शिरडी के एक में वो पालनहार आप ही तो हो। हरिओम। अरे अंता जी, ये क्या कर रहे हो? इस महापूजा में लगने वाली सामग्री सबसे ज्यादा इन्हीं के घर से तो आई है, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनेगा ना। आइए, पधारिए। कहने को पूरे गांव की पूजा है, सामान सारा हमारे घर से लूट कर लाया गया है। पाप किसी का ढूंढना पड़ रहा है हमको। चल। अपनी भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले शिरडी से गुजरते रहते हैं, लेकिन शिरडी ने किसी को रुकने नहीं दिया। इस भूमि को शापित अपवित्र होने नहीं दिया।
लेकिन समय के साथ साथ यहाँ अधर्म प्रबल हो गया। इस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए आज हम अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमारी पुकार देवताओं तक पहुंचाए और देवता इस भूमि को पुनः पवित्र करने की कृपा करें। हरिओम। गांव वालों के सामने साईं का नाम नहीं ले रहे हैं, पर मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। ना ही वो ढोंगी है, ना ही वो शिरडी छोड़कर भागा है। साईं ने मुझसे एक वादा किया था और वो वापस जरूर लौट कर आएगा। तू फकीर लग रहा है, इसके पास क्या मिलेगा? आजकल फकीर ही बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मरेगा बेचारा। इसे मारकर क्या फायदा? भाई, लोगों में यह चेतावनी जाना जरूरी है कि जब भी डाकू मिले उससे बचने के लिए उनके हाथ में धन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा खाली हाथ नहीं गुजरेगा। चलो। क्या बात है भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कहाँ भटक रहे हो? भटके तो तुम हो जो डाकू राणा के इलाके में आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो? डाकू राणा का नाम नहीं सुना कभी? तभी तो मरने चले आए यहाँ, नए मालूम पड़ते हो। मैं तो हमेशा से यही था। अच्छा, फिर भी डाकू राणा का नाम नहीं सुना? डाकू राणा इस जंगल का राजा है, राजा। वही फैसला करता है इस जंगल में कौन जिएगा कौन मरेगा। लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। चलो निकालो जो भी तुम्हारे पास, सामने रख दो। देने के लिए अमूल्य धन है मेरे पास, लेकिन उसे सामने नहीं रखा जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस करना होता है, आत्मसात करना होता है। दगड़ू, सरजा, लेकर आओ उसे। लो, आ गया बुलावा। डाकू राणा का बुलावा मतलब यम का बुलावा। वो पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए।
नहर किनारे फेंक दो इन दोनों को। जानवर पानी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। इस जंगल में रक्त और वक्त सिर्फ राणा की मर्जी से बहता है। आंखें नीचे कर। साईं, जरूर मेरी ये घबराहट साईं के लिए है। हे खंडोबा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अपने सच की रोशनी से डरते हो या झूठ के अंधकार से? ना तू बुद्ध है और ना मैं अंगुलीमाल। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक राजा है राणा। इस जंगल में और भी कोई राजा है। और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपके सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। जंगल का पत्ता पत्ता आपके नाम से कांपता है। मेरे आदमी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो आज मिलवाओ मुझे। कहाँ है वो? यहीं, हमारे बहुत पास। ये कैसा राजा है हा? जो दिखाई नहीं देता? तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। खेल खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं राणा, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तेरे मरने से पहले ये खेल भी खेल लेते, बहुत मनोरंजन होगा। वैसे भी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। मेरे मन की आंखों में अगर वो राजा दिख गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो राजा नहीं दिखा तो मैं तेरा गला काट दूंगा।
है तेरा राजा, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? लगता है मुझसे डर कर छुप गया है, सामने नहीं आ रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में तेरा गला कटने वाला है। ये क्या फालतू के पेड़ पौधे दिखा रहा है? अब तू खेल हार गया है, अब इसकी सजा मिलेगी। ये फकीर तो ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। राणा की कुल्हाड़ी किसी को छू भी जाए तो खून की नदियां बहा देती है, फिर इसके शरीर से खून की एक भी बूंद कैसे नहीं बही? ना रक्त तुम्हारा और ना वक्त तुम्हारा। मेरे एक इशारे की देर है। अब बोल, राजा कौन? शस्त्र की धार पर जो राज करे उसे राजा नहीं कहते राणा। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनकी रक्षा करे, भयभीत नहीं बल्कि अपनी प्रजा को भय मुक्त कर दे, उनसे कुछ ले नहीं बल्कि अपना सब कुछ अपनी प्रजा को दे दे। और जानते हो राणा, असली राजा तो अपनी प्रजा के सुख का श्रेय भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी उपलब्धि नहीं अपना धर्म मानता है। उपदेश देके भटकाओ मत। तुमने कहा इस जंगल में एक राजा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम इंसानों की एक समस्या है राणा, जानते हो क्या? हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब तुमने जंगल के इस राजा को देखना चाहा, उसे ढूंढना चाहा, तो तुमने अहंकार की नजर से देखा, नफरत की नजर से देखा, चुनौती की नजर से देखा। पर जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, अहंकार तो उसमें है ही नहीं, नफरत तो उसमें है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता? आदर्श राजा वो है जिसकी करुणा, जिसकी अच्छाई, जिसका प्रेम राज्य के कण कण में, प्रजा के उद्धार में साफ नजर आए, जो प्रजा के सम्मान, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के सुख में साफ प्रतिबिंबित, परिभाषित, वही राजा है। इसीलिए जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है? देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।